क्लास 8 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? घनमूल किससे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याओं के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक हजार का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे? 1000 का। तो दो इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 के बड़े से आएगा। 2 पंचे 10 0। फिर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है, फिर 2 के बड़े से आएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है, फिर 2 के बड़े से आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक 5 है। 0 2 4 6 8 में से नहीं है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। लेकिन यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है, 5 आ गया। तो देखो 3 का डलता है। 3 में क्या नियम है? 3 में अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग अगर 3 के बारे में आता है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से पूरी बार विभाजित होगी। तो योग करो अंकों का। 1 + 2 + 5 कितना होता है? 1 + 2 + 5 कितना आया? 8। तो अंकों का योग आया 8। तो 8 3 के बड़े में आता है क्या? 8 3 के बड़े में नहीं आता है। तो 8 3 के बड़े में नहीं आता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब 2 3 में नहीं है, 4 में नहीं होगा। 5 का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 5 व 0 हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 व 0 हो, वह संख्या क्या होती है? 5 से पूरी बार विभाजित होती है। या 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 7 चौड़ी 25। 25 फिर 5 के बड़े से देंगे 5 बार, और 5 से बड़े जाएगा 1 बार। ये अपन ने कर लिया 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया अपन ने? 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1000 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। घनमूल याद करना है। तो घनमूल में क्या करते हैं? समान संख्या के 3 के जोड़े बनाते हैं। समान संख्या के 3 के जोड़े बना। समान संख्या के 3 के जोड़े। ये 2 3 बार है, जोड़ा बन गया। 5 3 बार है, जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। तो 1000 का घनमूल कितना आ गया? 5 दूनी 10। क्या घनमूल आ गया इसका? 10। दूसरा है 15625। क्या दिया हुआ है? 15625। 15625। 15625 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। तो 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी नहीं है। 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का नियम देखते हैं। अंकों का योग करो। अंकों का योग क्या होगा? 1 + 5 + 6 + 2 + 5। अंकों का योग कर दिया। 1 + 5 + 6 + 2 + 5 कितना हो गया?
5 और 1 6, 6 6 12, 14 5 19। अंकों का योग 19 आया। 19 3 के बारे में आता है क्या? 19 3 के बारे में नहीं आता है। इसका मतलब 3 में भी नहीं जाएगा। 2 3 नहीं है मतलब 4 में भी नहीं है। 5 का नियम क्या होता है? जिस संख्या में इकाई का अंक 5 व 0 हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 व 0 हो, वह संख्या क्या होती है? 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। इसलिए 5 का नियम लगा लो इसमें। इकाई का अंक 5 आ गया ना, 5 का नियम लगा लो। 5 का भाग दे लो इसमें। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सम 25। इकाई का अंक क्या है? 5 है। फिर 5 का भाग दे लो। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 सम 25। फिर इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 5 है। फिर 5 का भाग दे लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सम 25। फिर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 है। फिर 5 का भाग दे लो। 5 दूनी 10, 5 सम 25। फिर इकाई का अंक 5 है। 5 का भाग दे लो। 5 बार। अब 5 के पाड़े से 5 कितनी बार आएगा? 1 बार। हो गया। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब घनमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? समान संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे। 15,625 का घनमूल समान संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे तो 5 3 बार आ गया, जोड़ा बन गया। 5 3 जोड़ा बन गया। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। 15,625 का घनमूल 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25। क्या उत्तर आ गया इसका? 25। तो ये इस तरह अपन ने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो सवाल है इसके अब वो बहुत सॉल्व कर लिए। अब बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।